नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भूपेंद्र नारायण सिंह हिमाचल की चुनावी सरजमी से आईएनसी टीवी पर आपका स्वागत करता हूं। देश के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी हिमाचल की हर रैली में बड़ी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि वो सामने दिख रही हार से बुरी तरह से परेशान हैं, हिले हुए हैं। इस बात का खुलासा हुआ एक वीडियो से, जिसमें माननीय मोदी जी बीजेपी के बागी उम्मीदवार कृपाल परमार से बात कर रहे हैं। नमस्ते जी। मैं कब बोलूँगा जी, कब कौन सुनेगा जी। जी जी जी। मोदी जी, मैं एक बात कहूँ। आके तो मेरा भी है, मेरी मेरी मोदी जी, मैंने नड्डा जी ने मेरे को इतना जलील किया 15 साल जी। बहुत रोल है जी। नहीं, कम नहीं है जी, मेरे लिए तो भगवान का देश है। मोदी जी, दो दिन पहले हो जाते। फोन पर प्रधानमंत्री श्री मोदी ने क्या कहा और कृपाल परमार ने कैसे उनके दो टूक जवाब दिया, ये बताने से पहले आप पूरे मामले की पृष्ठभूमि जान लीजिए। कृपाल परमार हिमाचल बीजेपी के कद्दावर नेता हैं, बड़े नेता हैं, और इन्हें पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल का बहुत करीबी माना जाता है। इस बार के चुनाव में धूमल के साथ साथ पार्टी ने इनका भी टिकट काट दिया। सियासी आका धूमल के साथ साथ अपनी अनदेखी से कृपाल परमार ने बगावत का बिगुल बजा दिया और फतेहपुर से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर उन्होंने लड़ने का ऐलान कर दिया। भारतीय जनता पार्टी ने दबाव की राजनीति पर चलते हुए परमार को पार्टी से निकाल दिया, निष्कासित कर दिया। लेकिन जब प्रधानमंत्री श्री मोदी को लगा कि परमार की बगावत से बीजेपी उम्मीदवार की संभावित हार जमानत जब्ती के मुकाम पर पहुंच सकती है, तो देश के प्रधानमंत्री वो कृपाल परमार की मान मनोबल पर जुट गए। मोदी जी, मैंने नड्डा जी ने मेरे को इतना जलील किया 15 साल। कृपाल परमार से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, क्योंकि हम हमीरपुर में ही हैं, उनके सूत्रों के मुताबिक जब परमार ने मोदी से बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की शिकायत करते हुए कहा कि नड्डा उन्हें 15 सालों से जलील कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री ने उन्हें आश्वासन देते हुए कहा कि वो उस मामले को देख लेंगे, लेकिन आप चुनाव से हट जाइए। प्रधानमंत्री ने परमार के सामने इमोशनल कार्ड चलते हुए ये भी कहा कि अगर उनकी जिंदगी में मेरा कोई रोल है तो फिर वो इस चुनाव से हट जाए। प्रधानमंत्री श्री मोदी के इस अनुरोध का कृपाल परमार ने जो जवाब दिया, वो दिलचस्प होने के साथ साथ इस बात का सबूत है कि हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की हालत बहुत नाजुक है, और इतनी नाजुक हो चुकी है कि खुद प्रधानमंत्री को बागी उम्मीदवारों के साथ सौदेबाजी के लिए उतरना पड़ रहा है। सूत्रों के मुताबिक कृपाल परमार ने पीएम के अनुरोध को ठुकराते हुए कहा, और क्या कहा उन्होंने कि मोदी जी, अगर आपने 2 दिन पहले फोन किया होता तो कुछ हो सकता था। कृपाल परमार के इस जवाब के बाद भारतीय जनता पार्टी हिली हुई है। पार्टी ने अपनी तरफ से तुरुप का इक्का समझने जाने वाले मोदी जी को बगावत शांत करने के लिए मोर्चे पर उतारा था, लेकिन कृपाल परमार ने उन्हें जरा भी भाव नहीं दिया। अब यहाँ सवाल उठता है कि कृपाल परमार को पहले ही पार्टी से निकाल चुकी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व, जिसमें शामिल थे जब उन्हें निकाला गया, अब उनके खिलाफ क्या कार्रवाई कर सकती है? क्या उनके खिलाफ भी सीबीआई, सीआईडी, ईडी उसी तरह मोर्चा खोलेगी जिस तरह से वो बीजेपी विरोधी नेताओं के खिलाफ मोर्चा खोलती है? ये सवाल बड़ा वाजिब है, क्योंकि इस बार खुद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की साख दांव पर लगी हुई है।
भक्तों के सो कॉल्ड विश्व गुरु, जिनके बारे में दावा किया जाता है कि उनकी बात पुतिन, बाइडेन और जिनपिंग जैसे विश्व नेता भी मानते हैं, वो पर्दे के पीछे बीजेपी के एक बागी उम्मीदवार से, निर्दलीय उम्मीदवार से गिड़गिड़ाते नजर आ गए। उस पर से महामानव के पराक्रम और प्रतिष्ठा की खुली चुनौती देते हुए निर्दलीय उम्मीदवार कृपाल परमार ने जिस तरह से चुनाव से हटने से इनकार कर दिया, वो मामले को और पेचीदा बना रहा है। जी जी मोदी जी, मैं एक बात कहूं। आके तो मेरा भी है, मेरी मोदी जी, मैंने नड्डा जी ने मेरे को इतना जलील किया 15 साल। जी, बहुत रोल है जी। नहीं, कम नहीं है जी, मेरे लिए तो भगवान का देश है। मोदी जी, दो दिन पहले हो जाते। सूत्रों से इस वीडियो के बाबत एक और अहम जानकारी हमें मिल रही है। खबर है कि भारतीय जनता पार्टी कृपाल परमार के सामने कुछ ऐसे आकर्षक प्रस्ताव पेश कर सकती है जिसको स्वीकार करके वो चुनावी मैदान से हट जाए। वो आकर्षक प्रस्ताव क्या होगा, इसको भी लेकर जो अटकलबाजी है यहाँ हमीरपुर में, उसका बाजार गर्म है। क्योंकि हाल ही में महाराष्ट्र में जिस तरह से एक विधायक के एवज में, ध्यान दीजिएगा, 40 करोड़ 50 करोड़ की बात उठी, उसकी गूंज अब हिमाचल प्रदेश में भी सुनाई पड़ रही है। कृपाल परमार और श्री मोदी जी की गुप्त बात का ये मामला किस मुकाम तक पहुंचेगा, इसके बारे में अभी तय तौर पर कुछ कहा नहीं जा सकता, बोला नहीं जा सकता। लेकिन एक बात तय है कि इस बार के हिमाचल प्रदेश के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के बागी उसके लिए सबसे बड़ी मुसीबत बने हुए हैं। पार्टी ने एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को कंट्रोल करने के लिए मौजूदा 10 विधायकों के टिकट भी काटे। लेकिन अभी हालात ये है कि 20 से ज़्यादा, संख्या बहुत ज़्यादा है, 20 से ज़्यादा सीट पर बीजेपी के बागी उम्मीदवार ही उसके लिए खड्डा खोदने में जुटे हुए हैं। पार्टी ने उनको मनाने के लिए खुद देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को लगाया है। लेकिन कृपाल परमार ने जिस अंदाज में उन्हें जवाब दिया है, अगर उसके बाद भी वो किसी बागी को फ़ोन करने की हिम्मत जुटा लेते हैं तो फिर मानना पड़ेगा कि अपने मोदी जी वाकई कुछ खास हैं। नमस्कार।